Hey future designers, are you aiming to crack NIFT 2026 entrance examination with flying colors? Then look no further because in this video we are going to discuss about NIFT PG syllabus. Hello future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. So guys, इस वीडियो में हम NIFT के PG सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे. इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन से वेरियस कैंपसेस हैं, कितने स्पेशलाइजेशंस हैं इसमें, राइट? एंड फर्दर वी विल डिस्कस ऑन ईच इंडिविजुअल डिपार्टमेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. NIFT, National Institute of Fashion Technology, is a prestigious design and fashion college. So guys, there are total 19 campuses in NIFT. चलिए पहले बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कैंपसेस के. जो NIFT के टोटल कैंपसेस हैं वो हैं NIFT बैंगलोर, NIFT भोपाल, NIFT भुवनेश्वर, NIFT चेन्नई, NIFT गांधीनगर, NIFT हैदराबाद, NIFT जोधपुर, NIFT कोलकाता, NIFT कन्नूर, NIFT कांगड़ा, NIFT मुंबई, NIFT न्यू दिल्ली, NIFT पंचकुला, NIFT पटना, NIFT रायबरेली, NIFT शिलोंग, NIFT श्रीनगर, NIFT दमन, NIFT वाराणसी. जी हाँ, NIFT वाराणसी has been added but not for PG, it is for BDIS. NIFT वाराणसी में अभी सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट ऐड हुआ है जो कि है फैशन इंटीरियर, जो कि UG में स्टार्ट हुआ है. Simultaneously, as the specialization and courses will keep on adding, and when the master's program will be there, introduced in the NIFT Varanasi as well. Okay, so guys, ये है NIFT के total 19 campuses. अब हम देखेंगे इसमें MDIS के लिए विच इज़ मास्टर ऑफ डिज़ाइन, MFM के लिए विच इज़ मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट एंड MFTech के लिए विच इज़ मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. ये 3 टोटल स्पेशलाइजेशन है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, राइट? और इनके कुछ अपने अपने सिलेबस है. ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं MDIS के बारे में बात करते हैं. MDIS विच इज़ मास्टर ऑफ डिज़ाइन विच इज़ टोटली डिज़ाइन रिसर्च स्पेसिफिक. इसमें आपको टोटल कैंपसेस जो अलॉट होते हैं वो होते हैं NIFT दिल्ली, NIFT मुंबई, NIFT बैंगलोर, NIFT पंचकुला एंड NIFT गांधीनगर. तो ये सारे कैंपसेस जो हैं, सिर्फ 6 कैंपसेस यू विल बी गेटिंग फॉर NIFT MDIS प्रोग्राम. MDIS प्रोग्राम में क्या होता है इसके बारे में जानते हैं. सो जैसा कि मैंने बोला, MDIS पूरा डिज़ाइन रिसर्च से स्पेसिफिक होता है, डिज़ाइन थिंकिंग से बेस्ड होता है. इसके अलग अलग स्पेशलाइजेशन जैसे कि UI UX डिज़ाइनर, डिज़ाइन स्ट्रैटेजी एंड डिज़ाइन फॉर सोसाइटी, ये टोटल 3 जो है वो डिपार्टमेंट्स आते हैं MDIS के अंदर. ओके, NIFT का एग्जाम कुछ इस तरीके से होता है PG का कि इसमें 2 स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज जो होती है उसमें GAT और CAT होता है. GAT which is General Aptitude Test and CAT which is Creative Ability Test. ये हो गया स्टेज 1. स्टेज 2 में क्या होता है? PI, पर्सनल इंटरव्यू होता है. तो पहले हम डिस्कस करते हैं GAT और CAT के बारे में एंड देन वी विल सी द PI राउंड. ओके, सो GAT क्या होता है? GAT जैसा कि मैंने बताया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपकी जनरल अवेयरनेस, राइट, करंट अफेयर्स, हाउ वेल इन्फॉर्म्ड यू आर, राइट, रिगार्डिंग द ऑनगोइंग इवेंट्स and also the logical reasoning वाला part. ठीक है, English comprehension. So these are the things on the basis of which they will test you in the GAT part, which is totally written वाला part. ठीक है, ये totally written होता है. CAT वही, CAT जो होता है वो ड्राइंग से रिलेटेड होता है. ओके, चलिए अब देखते हैं इसके GAT के अंदर कौन कौन से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं और जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है. इस एग्जाम में NIFT GAT में आपको मौका मिलता है टोटल 100 मार्क्स को स्कोर करने का. इस टेस्ट का ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है और ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है. जी हाँ, NIFT के एग्जाम में चाहे NIFT MDIS हो गया, चाहे NIFT MFM या NIFT MFTech, यू विल फेस अ नेगेटिव मार्किंग. ओके, चलिए देखते हैं आप टॉपिक्स के बारे में, कौन कौन से टॉपिक GAT में आते हैं. तो GAT में एप्टीट्यूड, GK और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स हैं वो हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, वर्क एंड टाइम, सीरीज कंप्लीशन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर्स, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, probability, clocks and calendars, chain rule, partnership, problems on ages, mixture and allegations, age relation, blood relation, direction sense, sitting arrangement, character puzzle, analogy, Venn diagram, syllogist, arithmetic reasoning, data sufficiency, series completion, classification, coding decoding, puzzle test, alphabet test, order and ranking, mathematical operations, cause and effect, statement and argument, statement and assumption, statement and conclusion.
analytical reasoning, figure counting, embedded image, paper folding and paper cutting, grouping of images, image analysis, analogy, mirror images and water images, pattern completion, figure metrics, dot situation, cubes and dices, classification, clocks and calendars, problem on edges, mixture and alligation, age relation, geometry, statistics. So guys, these are the topics for your GAT aptitude part. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है कम्युनिकेशन एबिलिटी। इसमें किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं? कम्युनिकेशन एबिलिटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंग्लिश रीडिंग, वोकैबुलरी या ग्रामर से रिलेटेड होते हैं और आपकी रीडिंग स्किल्स को भी वो टेस्ट कर रहे होते हैं। इसमें जो टॉपिक इंक्लूडेड होते हैं वो होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, ईडियम एंड फ्रेजेस, करेक्ट स्पेलिंग, सिंगुलर प्लूरल, एंटोनिम, सिनोनिम्स। सो दीज आर द टॉपिक्स जो कि कम्युनिकेशन एबिलिटी में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जीके और करंट अफेयर्स की। जीके में जो टॉपिक्स होते हैं दैट आर फोक डांस, फेमस आर्ट एंड पेंटिंग्स, लोगोज, आर्किटेक्चर एंड देयर वर्क्स। अब बात करते हैं कुछ टॉपिक्स जो कि जीके में पूछे जाते हैं। फोक डांस, आर्ट एंड कल्चर, पेंटर्स एंड देयर फेमस पेंटिंग, फैशन डिजाइनर्स एंड फैशन अवार्ड्स, एंड करंट अफेयर्स एंड लोगोज। So these are the topics which are asked under GK and current affairs. One thing is very important for the students that should be keep noted that for GK and for the current affairs part, they test that how well the students are aware about the global happening, okay, and also the ongoing events, right? So you should be, they will check your awareness regarding the ongoing events, that how much are you aware of. अब आते हैं section 2 में, which is CAT, creative ability test, which tests the students creative approach and how well they solve the design problems, how well they use the concept of design thinking by checking or evaluating their drawing skills, their sketching skills and the color theory part. इसमें जो topics होते हैं वो होते हैं color theory, design fundamentals, elements and principle of design, poster design, comic strip and storyboarding, composition, scene creation, perspective drawing, object drawing. सो गाइज ये हो गया आपका कैट वाला पार्ट। कैट वाले पार्ट के लिए आपको 3 घंटा मिलेगा एंड यू विल बी फेसिंग 3 क्वेश्चन, मीन्स आपको 3 घंटे में 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। इसमें भी आप नेगेटिव मार्किंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। The color is very important because in NIFT examination they evaluate a lot more for the color theory कि आपने कौन से कलर किस प्रोडक्ट में या कौन से कलर कहाँ यूज़ किए हैं, राइट? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड यूजिंग दैट कलर, व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड यूजिंग दैट कलर, राइट? नाउ सेकेंड, द लास्ट राउंड इज़ द PI राउंड विच इज़ पर्सनल इंटरव्यू। MDiS में सेकेंड जो लास्ट राउंड होता है वो होता है PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू होता है वो। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, ओनली पर्सनल इंटरव्यू विल बी टेकन, ओके? What is personal interview? So in personal interview there will be a panel, okay? Those students who have qualified the first round, which is GAT round, GAT and CAT round, only they will be eligible for the second round, which is PI, personal interview, okay? No other candidates will be eligible for the second round, right? So PI, personal interview में you will be facing a panel of 2 to 3 or 4 people, right? And they will be questioning you. What sort of question or what type of question you may encounter is depend on the the first part that they ask, maybe the introduction part. वो आपसे पहले पूछेंगे introduce yourself, right? Whatever you will tell in your introduction part, the question might be raises from that part only, the further question that they will be asking. So the questions are introduce yourself, tell me about yourself, why you have chosen the design field, what is your hobby, right? So these are the some of the question for the PI round. Now guys, let's talk about the next department, which is MFM, Master of Fashion Management. Master of Fashion Management is all about business and the management वाला part. इसमें बिजनेस और मैनेजमेंट से रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ेंगे। इसका जो एप्टीट्यूड वाला सिलेबस होता है वो बिल्कुल ही सेम होता है जैसे कि हमने MDiS में डिस्कस किया है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन MDiS एंड MFM इज फर्स्टली इट्स अबाउट बिजनेस एंड मैनेजमेंट। MDiS वॉज ऑल अबाउट डिज़ाइन रिसर्च। MFM में आपको सिर्फ एक पेपर देना होगा जो कि होता है GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट, इन विच यू विल बी हैविंग a question of total 180 marks. आपको यहाँ पे पूरा टाइम मिलेगा, आप पूरे 180 मार्क्स यहाँ पर अर्न कर सकते हो। एंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस पेपर इज 3 आवर्स। जी हाँ, सिर्फ एक पेपर होगा GAT का और आपको 3 घंटा मिलेगा 180 मार्क्स अर्न करने के लिए। इन दिस पेपर ऑल्सो यू विल बी हैव अ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग सारे ही डिपार्टमेंट में होगी, राइट? चाहे वो MDiS हो गया, MFM हो गया या फिर
MF Tech हो गया। देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस इन द MFM कैट कम्युनिकेशन एबिलिटी वाला पेपर। यहाँ पर कम्युनिकेशन एबिलिटी में आपके कुछ केसलेट्स और केस स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट, विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ मैनेजमेंट एंड बिजनेस वाला पार्ट, राइट, मार्केटिंग वाला पार्ट, उससे रिलेटेड आपको केस स्टडी और केसलेट सॉल्व करने को मिलेगा। दिस इज ओनली द बेसिक डिफरेंस, रेस्ट ऑल विल बी सेम एज MDes। इन द PI राउंड सिमिलरली सेकेंड राउंड PI होगा, पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं जिन्होंने पहला राउंड गैट जो है वो क्लियर किया हो या क्वालिफाई किया हो। इन पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो दे विल आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग फर्स्टली दे विल आस्क फॉर योर इंट्रोडक्शन, देन टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर हॉबीज, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिपार्टमेंट which is MF Tech, Master of Fashion Technology. This department is a blend of or an aspect of fashion technology, means mixing the design and the technology together and then coming up with a final product. ओके, सो इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के साथ काम करना होगा, इम्प्लीमेंटिंग द फैशन एस्पेक्ट इनटू इट। ये भी सेम है MFM की तरह, इसमें सिर्फ आपको गैट पेपर देना होगा विच इज़ जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपसे एप्टीट्यूड और GK और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। दिस पेपर विल बी ऑफ 3 hours एंड द टोटल मार्क्स विल बी ऑफ 180। तो 180 मार्क्स का पूरा टोटल पेपर होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी एंड द एप्टीट्यूड सिलेबस विल बी सेम एज ऑफ MDes एंड MFM। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस एग्जाम इज, इसमें जो कम्युनिकेशन एबिलिटी वाला पार्ट होगा उसमें आपको केसलेट्स और केस स्टडी आएगा, जैसे कि सेम आपको MFM में आएगा। तो MFM और MF Tech में ये चीज़ सेम हो जाती है, केस स्टडी और केसलेट्स आते हैं, ओके, फैशन से और टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट से रिलेटेड। ओके, द नेक्स्ट राउंड विल बी PI राउंड, जो गैट क्लियर कर लेगा सिर्फ वही एलिजिबल होगा सेकेंड राउंड के लिए, पर्सनल इंटरव्यू वाले राउंड के लिए। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट NIFT PG syllabus. If you have any doubt or queries, you can mention in the comment section and also let us know on which topic you want us to make the video next. Thank you.